दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग माध्यक निकालना सीखेंगे। और मैं आपको बता दूं, ये वीडियो कक्षा 10 वाले बच्चों के लिए बहुत बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है। क्योंकि माध्यक निकालने के लिए एक सवाल आपके बोर्ड एग्ज़ाम में हर साल पूछा जाता है, तो इस साल भी ज़रूर पूछा जाएगा। और अगर आप मैथ में कमज़ोर हैं तो बिल्कुल भी परेशान होने वाली बात नहीं है। आपको हर एक चीज़ एकदम अच्छे से समझ आ जाएगा, क्योंकि मैंने एकदम बेसिक से चीज़ों को समझाया है। और मैं ये बात दावे के साथ बोल सकता हूँ कि आप मैथ में कितने भी कमज़ोर क्यों ना हो, इस वीडियो को देखने के बाद आप माध्यक निकालना सीख जाएंगे। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो देखिए हम लोग इस सवाल को हल करेंगे। तो सवाल क्या है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन से माध्यिका ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग एक बात समझिए कि माध्यक का दूसरा नाम माध्यिका भी होता है। ठीक है ना, यानी कि माध्यक को माध्यिका भी बोला जाता है। तो यहाँ पे आप लोग सारणी देख सकते हैं। इस सारणी में ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पर वर्ग अंतराल लिखा है और यहाँ पर दो दो संख्या एक साथ है। 10 15 एक साथ है, 15 20 एक साथ है। ये सब दो दो संख्या है। और नीचे वाले लाइन में देखिए सब अकेला अकेला संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मैं आपको एक डाउट क्लियर कर देता हूँ। देखिए बहुत बच्चे सोचते हैं कि 10 15 के बीच में ये जो लगा है ना, इसको माइनस लोग समझ लेते हैं, कहेंगे कि ये माइनस है, लेकिन जो कि गलत है। ये माइनस का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब ये होता है कि 10 से लेके 15 तक, यानी कि 10 और 15 के बीच में 5 संख्याएं हैं। ठीक है, वैसे यहाँ पर भी उसका वही मतलब है कि 15 और 20 के बीच में 6 संख्याएं हैं। यानी कि सिंपल भाषा में समझिए कि ये माइनस का चिन्ह नहीं है। इसका मतलब होता है 10 से 15 के बीच में 5 संख्याएं हैं। ठीक है ना। तो देखिए अब कैसा सवाल आपसे पूछा जाएगा, तो अब मेरी बातों को ध्यान से समझिए। जब भी आपको माध्यक निकालने के लिए कहा जाएगा तो ऐसा ही सारणी जरूर दिया जाएगा। और सारणी में हमेशा ऊपर दो दो संख्या लिखा रहेगा और नीचे अकेला अकेला संख्या लिखा रहेगा। ठीक है, यहाँ पर वर्ग अंतराल मतलब हमेशा ये दोनों नहीं लिखा रहेगा। यहाँ पर कुछ भी लिखा रहे, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है। बस आप हमेशा याद रखिए, जब भी माध्यक पूछा जाएगा तो ऊपर दो दो संख्या रहेगा और नीचे अकेला अकेला संख्या रहेगा। ठीक है, तो चलिए अब हम इसको हल करना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो देखिए हल करने के लिए हमें ऐसा ही एक सारणी बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सारणी बना लिया है। अब यहाँ पर जो लिखा है वो चीज़ हम यहाँ पे लिख लेंगे, और सामने जो ये जो दो दो संख्या है उसको हम लोग ऐसे नीचे करके लिख लेंगे। ठीक है, फिर यहाँ पर जो लिखा है वही चीज़ यहाँ पे लिखेंगे, और सामने ये जो संख्या लिखा है उसको नीचे हम लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं 5 6 10, और ये हो जाएगा 15, और ये हो जाएगा 9, और ये 5। ठीक है, तो अभी तो ये पूरा प्रश्न ही है। एक लाइन हमें एक्स्ट्रा बनाना है और एक नीचे एक्स्ट्रा बना लेना है। ठीक है, तो अभी ये प्रश्न ही है। अब इसके बाद हमें एकदम ध्यान से समझना पड़ेगा कि इसको कैसे हम लोग यहाँ से लगाते हैं। तो देखिए हम लोग माध्यक का सूत्र सबसे पहले देख लेते हैं। तो देखिए माध्यक का सूत्र ये होता है L प्लस N/2 माइनस CF/F और गुणा H। ठीक है, यानी कि सारणी से इन सभी का मान हम निकाल के इसी में रख देंगे, फिर कैलकुलेशन करेंगे तो आंसर आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो सारणी में देखिए F है और सारणी में CF है। तो सबसे पहले इसको हम समझ लेते हैं। तो देखिए ये जो अकेला अकेला संख्या होता है ना, इसी में से कोई ना कोई एक F निकलता है, तो हम लोग यहाँ पे F लिख लेते हैं। ठीक है, यानी यहाँ पे बारंबारता लिखा रहे, चाहे आदमियों की संख्या लिखा रहे, चाहे कुछ भी लिखा रहे, हमेशा इसको F बोलेंगे। ठीक है, अब F है तो हम इसको CF बोल देंगे। ठीक है, यहाँ पे हिंदी में हम लोग लिख लेते हैं संचयी बारंबारता। ठीक है ना, संचयी बारंबारता, यानी कि इसकी सहायता से हम लोग संचयी बारंबारता लिखेंगे, और संचयी बारंबारता को हम लोग CF बोलते हैं शॉर्ट में। तो अब ये संचयी बारंबारता निकलेगा कैसे, तो इसी की सहायता से हमें संचयी बारंबारता हम लोग निकालते हैं। कैसे निकालते हैं, तो देखिए ये जो पहला 5 है ये तो वैसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ पे क्या लिखना है, तो हम लोग इधर आएंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे, तो 6 5 ये हो जाएगा 11। ठीक है, अब हमें यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, तो हम लोग इधर आएंगे, अब इन तीनों को जोड़ना पड़ेगा, तो 10 6 16 और 16 5 ये हो जाएगा 21। ठीक है, अब हम नीचे आएंगे, अब यहाँ क्या लिखेंगे, तो इधर आइए, अब हमें इन चारों को जोड़ना पड़ेगा। तो जोड़िए, 5 6 11, 11 10 21, और 21 में हम लोग 15 जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा
36। ठीक है, अब यहाँ पे क्या लिखेंगे, तो इधर आइए, अब इन पाँचों को जोड़िए। तो इन पाँचों को जोड़ेंगे तो 5 6 11, 11 10 21, 21 में 15 जोड़ेंगे 36, 36 9, ये आपका हो जाएगा 45। अब नीचे क्या लिखेंगे, तो इधर आएंगे, अब इन सभी को जोड़ना पड़ेगा। तो इन सभी को जोड़ेंगे तो ये आपका आ जाएगा 50। आप चाहें तो जोड़ करके देख सकते हैं। ठीक है, तो अब देखिए ये जो सी एफ वाले लाइन में ये सारा संख्या आ गया, तो इसी में से कोई ना कोई एक सी एफ होगा। ठीक है, इतना कर लेने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए इस सूत्र में देखिए यहाँ पर एन दिख रहा है, तो सबसे पहले हम लोग एन निकालेंगे। देखिए हमें इस सवाल में आगे बढ़ना है तो सबसे पहले हमें एन को ही निकालना पड़ता है। ठीक है, तो एन क्या होता है, जो ये अकेला अकेला संख्या प्रश्न में दिया है ना, इन्हीं सबको जोड़ेंगे वही तो एन होता है। ठीक है, तो इन सभी को जोड़ने पर क्या आता है, इन सभी को जोड़ने पर 50 आता है, क्योंकि यहाँ पर जो आता है वही तो सबको जोड़ करके आता है। चाहे तो आप अलग से जोड़ सकते हैं, तो इन सबको जोड़ के 50 आता है और यही एन का मान होता है। तो सबसे पहले हमें एन ही निकालना पड़ता है। ठीक है ना, तो चलिए अब हम इसको लगाते हैं। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे एन बराबर 50। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे ज़रा देखिए सूत्र में तो एन बटे 2 है, तो हम लोग एन बटे 2 इसको कर लेते हैं। तो यहाँ पर बटा 2 करेंगे ना, तो इधर भी बटा 2 करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखिए बटा 2 का मतलब आधा होता है, यानी कि 50 बटे 2 का मतलब कि 50 का आधा। तो 50 का आधा क्या होता है, 50 का आधा 25 होता है। इसका मतलब एन बटे 2 बराबर 25 आ गया। ठीक है, अब जो ये संख्या आया है ना, बहुत ध्यान से देखिए इसको, ये 25 आया है। अब हम क्या करेंगे, इस 25 से बड़ी संख्या हम लोग इस लाइन में खोजेंगे। चूँकि ये तो प्रश्न ही वाला है, ये हमने अभी अपने मन से निकाला है, तो इसी में इस 25 से बड़ी संख्या खोजिए। ठीक है, तो हम लोग शुरुआत यहाँ से करेंगे। तो बताइए ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं। ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं। ये 25 से बड़ा है क्या, नहीं। ये 25 से बड़ा है, ये भी 25 से बड़ा है, ये भी 25 से बड़ा है। ठीक है, तो जो ये पहले नंबर पे 25 से बड़ा है ना, ये जो पहला नंबर पे, तो इसी वाले लाइन का हमारा काम है, तो हम इसको ऐसे घेर देते हैं। ठीक है, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ। हम लोग क्या करेंगे, एन बटे 2 निकालेंगे। एन बटे 2 25 आ गया। अब इस 25 से बड़ी संख्या हमें इसी लाइन में खोजना है। ठीक है, तो 25 से बड़ा ये तीनों है, लेकिन हमें पहला वाला बड़ा लेना है, यानी कि पहले वाले बड़ा जो है ना, उसी लाइन को घेर देंगे। ठीक है, चलिए इतना आपको समझ आ गया। अब देखिए माध्यक निकालने के लिए सबसे पहले हमें माध्यक वर्ग निकालना पड़ता है। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे माध्यक वर्ग, माध्यक वर्ग। ठीक है, तो अब माध्यक वर्ग कौन होगा, देखिए इस घेरा के अंदर ये वर्ग है, यानी वर्ग अंतराल के लाइन में ये सब वर्ग अंतराल है ना, तो यही माध्यक वर्ग है। ठीक है, तो 25 से 30, यानी कि माध्यक वर्ग क्या होगा, 25 से 30। इतना समझ आ गया। ये वर्ग का मतलब वर्ग अंतराल, आप चाहें तो पूरा भी लिख सकते हैं, लेकिन माध्यक वर्ग ही केवल लिखा रहता है। तो इसी वर्ग अंतराल ही से तो वर्ग निकलेगा, तो यही आपका हो जाएगा माध्यक वर्ग। अब देखिए जो ये माध्यक वर्ग है ना, यहीं से एल और एच का मान निकलता है। बताते हैं कैसे। ठीक है, तो देखिए अब आप बढ़िया से सुनिए बस। यहाँ पर एल और एच इसी से हम लोग निकालते हैं। कैसे, तो एल क्या होता है, इसमें जो ये पहली संख्या है ना, छोटी संख्या है, यही तो आपका हो जाएगा एल। ठीक है ना, यानी कि एल बराबर 25 हो गया। एच कैसे निकालेंगे, तो देखिए एच कैसे निकालेंगे, हम लोग इन दोनों को घटा देंगे, वहीं से एच आएगा। तो हमेशा बड़ी में से छोटी संख्या घटाएंगे, तो 30 में से 25 घटाएंगे तो ये आपका आ जाएगा 5। ठीक है, इसको आप लोग माइनस मत समझिएगा। ठीक है ना, इसका मतलब है 25 से 30 तक, यानी कि एच कैसे निकलता है, यानी बड़ी में से छोटी घटा करके एच निकलता है। बहुत बच्चे इसको माइनस समझ लेते हैं और यहाँ पर इसको -5 समझते हैं, ये माइनस में नहीं आएगा। ठीक है, तो एच बराबर ये आपका आ जाएगा 5। तो एल और एच निकल गया, एन बटे 2 भी निकल गया। अब यहाँ पे एफ और सी एफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए अब बढ़िया से आप लोग समझिए, ये एफ वाला लाइन है, तो इसी में से कोई ना कोई एफ निकलेगा ना। तो घेरा के अंदर ये है 15, तो यही तो एफ होगा, घेरा के अंदर यही है ना, तो यानी कि एफ बराबर भी निकल गया। एफ बराबर कितना आ गया, एफ बराबर 15 आ गया। अब रही बात सी एफ निकालने की, तो यहाँ पे आपको बहुत सावधानी से काम लेना है, नहीं तो आपका गलती हो जाएगा। बहुत बच्चे सोचेंगे घेरा के अंदर 36 है तो यही सी एफ होगा, ना, ये सी एफ नहीं है।
इसके ऊपर वाला जो ये संख्या है ना, ये CF होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान देना पड़ेगा, नहीं तो आपसे गलती हो जाएगा। तो CF बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 21। तो इस प्रकार से मैंने सभी का मान निकाल लिया। अब इन सभी का मान इसी सूत्र में रखते हैं, फिर कैलकुलेशन करते हैं, फिर हमारा आंसर आ जाएगा। तो एल बराबर क्या है भाई, 25। तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं 25, फिर प्लस, अब ये बड़ा सा कोष्टक बनाइए, बटा लगाइए, फिर गुणा एच क्या है भाई, एच 5 है, तो यहाँ पे 5 लिख लेते हैं। ठीक है, n/2 क्या आया है, 25 आया है, तो ये हो जाएगा 25, फिर माइनस CF आपका हो जाएगा 21, फिर बटा F बराबर हो जाएगा 15। तो देखिए हमने सभी का मान निकाल करके रख दिया। अब इसी को हल करते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 25, फिर प्लस, यहाँ कोष्टक लगा दीजिए, फिर गुणा 5। देखिए मैंने 25 और 5 को पहले उतारा, तो सबसे पहले हम इस कोष्टक के अंदर वाले को हल करते हैं। तो 25 में से 21 घटाएंगे तो ये 4 आ जाएगा, और नीचे ये हो जाएगा 15। ठीक है ना। अभी हम 25 उतारते, इस 25 का काम लास्ट में पड़ेगा, इसको उतारते चलिए, फिर ये हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पर ज़रा देखिए एक नियम होता है, कोई भी संख्या हो ना तो बटा लगा के नीचे एक अपने मन से लिख सकते हैं, ये नियम होता है हमेशा। तो 5/1 हमने लिख दिया। अब देखिए यहाँ पर एक ही बटा है और ऊपर नीचे एक एक संख्या है, तो ये भिन्न हो गया, ये भी भिन्न हो गया, और दोनों के बीच में गुणा है, यानी कि भिन्नों का गुणा ये हो गया। और भिन्नों का गुणा कैसे करते हैं, ऊपर ऊपर गुणा करते हैं, नीचे नीचे गुणा करते हैं। तो 4×5 = 20 हो गया, फिर बटा 15×1 = 15 हो गया, इतना हो गया। अब क्या करेंगे, इस 25 को वैसे ही लिखिए और 20 में 15 से भाग करिए, बटा का मतलब भाग ही तो होता है, तो 15 से 20 में भाग कर दीजिए। तो ये हमने ऐसे लिख लिया, भाग करते हैं, तो 15×15, 15×2 = 30, एक ही बार जाएगा। 15×15 घटा दीजिए, तो 20 में से 15 घटाएंगे 5 आ गया, आगे उतारने वाला कुछ नहीं बचा, तो यहाँ पे दशमलव लिखिए और यहाँ पे 0 अपने मन से बढ़ा दीजिए। तो 15×45 3 बार जाएगा, 15×45। ठीक है, अब देखिए भाग करेंगे तो ये आता ही जाएगा। तो दशमलव के बाद एक अंक आ गया ना, तो बस इसी को लिख लीजिए, तो ये हो जाएगा 1.3। आप चाहें तो दशमलव के बाद 2 अंक भी ला सकते हैं, जैसे कि यहाँ पे 5 लिखिए, फिर 1 0 अपने मन से लिख सकते हैं, 15×3 = 45। आप चाहें तो दशमलव के बाद 2 अंक तक भी यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है ना, लेकिन 1 अंक भी लिखेंगे तभी गलत नहीं है। अब देखिए अगर आपको दशमलव का जोड़ आता है तब तो अच्छी बात है, अगर जोड़ नहीं आता दशमलव का, तो मैं यहाँ पे आपको ट्रिक बता देता हूँ। ट्रिक क्या है कि देखिए दशमलव के इधर 1 है, तो 1 को 25 के साथ जोड़ेंगे तो ये 25 और 1 26 हो जाएगा, और 0.33 आगे लगा दीजिए, तो यही आपका आंसर है। यानी कि ये जो सवाल है ना, इस सवाल को लगाने पर माध्यक क्या आएगा, माध्यक आएगा 26.33, यही आंसर है। तो देखिए मैंने इतना सरल तरीके से आपको समझा दिया, तो मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को अपने दोस्तों में ज़रूर भेजिए, क्योंकि आपको समझ आ गया है तो उसको भी समझ आ जाएगा और आपके वजह से उसका भी फ़ायदा हो जाएगा। ठीक है, तो आप उसको ज़रूर भेजिए और मेरी मेहनत के लिए इस वीडियो को एक लाइक कर दीजिए।